अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं और क्या आप जानते हैं कि ताज़ा चाय पर इस तरह की तह क्यों जमती है और इसके अलावा यूएसबी केबल पर ये दो होल्स किस लिए बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको हम डेली देखते तो हैं लेकिन इनको बनाने का असल मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों आप सबने यूएसबी केबल और फ्लैश ड्राइव्स वगैरह देखी होंगी। आपने नोट किया होगा कि हर यूएसबी केबल पर ये दो होल्स मौजूद होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में इनको बनाने का एक खास पर्पस होता है। दरअसल केबल्स के अंदर ये होल्स स्विच में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए रखे जाते हैं। हम जब केबल को चार्जर से प्लग इन करते हैं तो इन होल्स के जरिए चार्जर या स्विच से इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोबाइल तक पहुंचती है और वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ये होल्स न सिर्फ यूएसबी बल्कि चार्जर में भी मौजूद होते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम अपना डाटा भी इन्हीं होल्स की मदद से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं। ये होल्स रियली बहुत यूजफुल हैं। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों को चाय बहुत ही पसंद होती है। आप सबने नोट किया होगा कि जब चाय ठंडी होती है तो इसके ऊपर इस तरह की तह जम जाती है। सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि दूध भी जैसे जैसे ठंडा होता है इस पर इस तरह की क्रीम बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जो दूध हम बॉयल करते हैं इसमें दो तरह की प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। जब हम दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो ये दोनों प्रोटीन्स आपस में चिपक जाते हैं और ये क्रीम सी बन जाती है जिसे हम मिलाई कहते हैं। इसी तरह जब चाय बनती है तो जैसे जैसे ये ठंडी होती है इसमें भी इन्हीं प्रोटीन्स के मिलने से एक तह सी बन जाती है। एक और मजे की बात ये है कि इस क्रीम की तह में दूध के सारे फैट्स मौजूद होते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग अंधे होते हैं वो हमारी तरह दुनिया को नहीं देख सकते। आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि अंधे लोग हमेशा काले रंग का चश्मा पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि इन्हें तो कुछ भी नजर नहीं आता। फिर काला चश्मा पहनने से क्या फर्क पड़ता है? असल में ब्लाइंड लोगों की आंखें रोशनी में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, खासतौर पर जब वो घर से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी इनकी आंखों पर पड़ती है तो इन्हें जलन होना स्टार्ट हो जाती है और इससे इन्हें इरिटेशन भी होती है। काला चश्मा पहनने का फायदा ये होता है कि ये कलर रोशनी को जज़ब कर लेता है और इसे आंखों तक पहुंचने से रोकता है, जिससे इनकी आंखों में जलन नहीं होती। ज्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे काला चश्मा अंधे लोगों की निशानी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों स्टेनर्स का इस्तेमाल तो हर किचन में ही किया जाता है। खासतौर पर इन्हें चाय पकाने के बाद कप में डालने के लिए यूज किया जाता है ताकि चाय में से पत्ती अलग की जा सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय वाले स्टेनर्स के ऊपर इस तरह का डिजाइन क्यों बनाया जाता है? इसके काफी सारे पर्पस होते हैं। पहला तो ये है कि इसे हैंगर के तौर पर स्टेनर को हैंग करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, जब चाय कप में डालते हैं तो इस डिजाइन वाले हैंडल की मदद से स्टेनर कप के ऊपर फिक्स हो जाता है और चाय वाले कप में नहीं गिरता। लेकिन इसके अलावा भी इन स्टेनर्स को ये डिजाइन देने का एक और खास मकसद भी होता है। जब इन स्टेनर्स को बनाया जाता है तो इन्हें गोल शेप देते वक्त मशीन से प्रेस किया जाता है। अगर स्टेनर को आगे से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाए तो ये प्रेस करते वक्त टूटता नहीं है, इसीलिए इसकी शेप ऐसी बना दी जाती है ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डैमेज ना हो। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर पानी की बॉटल्स की बात की जाए तो ये हर घर में ही मौजूद होती हैं। इन्हें कई साइजेस में बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि 500 ml वाली पानी की बोतल पर इस तरह की लाइंस बनी होती हैं? ये लाइंस हर कंपनी की बोतल पर ही होती हैं, सिर्फ इनका डिजाइन चेंज होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बॉटल्स पर ये पैटर्न क्यों बनाया जाता है? असल में इन्हें बनाने का एक खास पर्पस होता है। इसका मकसद बॉटल को ग्रिप प्रोवाइड करना होता है और इन पैटर्न्स की मदद से बॉटल को पकड़ने में आसानी होती है, क्योंकि इससे हाथ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ये लाइंस ना हो और बॉटल की सरफेस फ्लैट हो तो ये बार बार हाथों से स्लिप हो जाएगी। इसका ये फीचर रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों आप सब फेस क्रीम्स तो यूज करते होंगे। ये जार्स की शक्ल में भी होती हैं और ट्यूब्स में भी मौजूद होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि हर क्रीम की ट्यूब के एंड पर इस तरह का डिजाइन बना होता है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन ही होता है और इसका कोई खास पर्पस नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस डिजाइन की एक खास वजह होती है। एक्चुअली जब क्रीम को इन ट्यूब्स में डालते हैं तो ये नीचे से बिल्कुल ओपन होती हैं। इनके अंदर क्रीम डालने के बाद हीटर की मदद से थोड़ा सा मेल्ट किया जाता है। जैसे ही ये मेल्ट होती है हीटर इन्हें आपस में प्रेस कर देता है। इन पर ये लाइंस वाली शेप इसी वजह से बनती है क्योंकि हीटर के अंदर की शेप
इसी तरह की होती है। जब ये ट्यूब के दोनों हिस्सों को आपस में प्रेस करता है तो इस पर ये लाइंस बन जाती हैं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत सी कंपनीज की बॉल पॉइंट्स यूज की होंगी और इनमें से कुछ बॉल पॉइंट्स के अंदर होल्डिंग वाली जगह पर इस तरह का रबड़ भी लगा हुआ देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये रबड़ सिर्फ पेन को स्टाइलिश बनाने के लिए लगाया जाता है। इस रबड़ का कोई खास पर्पस नहीं होता, लेकिन असल में इसे एक खास मकसद के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली ये बॉल पॉइंट को पकड़ने के लिए एक ग्रिप होती है। अगर आप सस्ता वाला पेन लेंगे तो इसमें ये फीचर मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी का और थोड़ा सा कॉस्टली पेन खरीदते हैं तो इसके अंदर ये रबड़ लाजमी मौजूद होता है। इससे लिखने में भी आसानी होती है और हाथ भी नहीं थकते। दोस्तों आप सबके घर में पानी की टैंकी तो जरूर होगी। आपने नोट किया होगा कि ज्यादातर पानी की टैंकी काले रंग की होती है। वैसे तो ये ब्लू और व्हाइट भी होती है, लेकिन मोस्टली घरों में काली टैंकियां लगवाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसका कलर ब्लैक ही क्यों होता है? वेल इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होती है। वैसे तो ब्लैक एक ऐसा कलर है जो सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। फिर सोचने की बात यह है कि लोग ब्लैक टैंकी ही क्यों यूज करते हैं। असल में इसका भी एक खास पर्पस होता है। दरअसल दुनिया में जितनी भी काली टैंकियां बनाई जाती हैं इनके अंदर व्हाइट कलर की कोटिंग की जाती है। इसका फायदा ये होता है कि दोनों कलर्स क्रॉस होकर हीट को पानी तक पहुंचने से रोकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि काली टैंकी में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दोस्तों अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो किसी कार या बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो इन्हें वॉमिट होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग ना तो किसी जर्नी को एंजॉय करते हैं और ना ही किसी का इनके साथ सफर करने का दिल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? असल में सफर के अंदर उल्टी होने की असल वजह हमारे कान और आंखें होती हैं। जब हम सफर में होते हैं तो हमारी आंखों को गाड़ी के अंदर सब कुछ स्टिल नजर आता है, लेकिन हम अपने कानों से अपनी मूवमेंट को सुन सकते हैं। इट मींस कि आंखों को ऐसा लगता है जैसे आप मूव नहीं कर रहे, जबकि कानों को लगता है कि आप हरकत पर हैं। इस वजह से कानों और आंखों का आपस में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है और कान और आंखें दोनों ही ब्रेन्स को अलग अलग सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं। जब ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं तो वो ठीक से काम नहीं करता और इसका डायरेक्ट असर हमारे स्टमक पर पड़ता है, जिससे फौरन उल्टी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया है मास्क एक बहुत ही लाजमी चीज बन चुका है। कोई भी शख्स इसे पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। इवन की मोस्टली जगहों पर तो मास्क के बगैर एंट्रेंस ही अलाउ नहीं होती। वैसे तो मार्केट में हर तरह की मास्क अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ मास्क के अंदर इस तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हें बनाने का एक खास पर्पस होता है। ये फिल्टर मास्क के अंदर सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। इन्हें पहनकर हमें बाहर से ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। आमतौर पर नॉर्मल मास्क को अगर ज्यादा देर तक पहना जाए तो इससे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस तरह की मास्क को ज्यादा देर तक इजीली पहना जा सकता है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को फ्रेश जूस पसंद होगा। कुछ लोग ये जूस खुद ही घर पर बना लेते हैं और कुछ कैफेटेरिया में जाकर पीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि जूस के बनने के बाद इस पर हमेशा इस तरह की झाग सी बन जाती है? चाहे आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल रहे हो, इस पर ये फोम लाजमी बनता है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि ये फोम असल में होता क्या है और क्यों बनता है। दरअसल आजकल जिस फ्रूट का भी जूस निकालना होता है इसे जूसर मशीन की मदद से निकाला जाता है। जब हम फ्रूट को जूसर में डालते हैं तो इसकी मोटर काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब ये मशीन तेजी से घूमती है तो इसमें लिक्विड जूस के साथ साथ हवा भी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जो फोम आप देख रहे हैं ये दरअसल इसी हवा की वजह से क्रिएट होता है। ये रियली अनबिलीवेबल है।